अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोच बदलेगी, समाज बदलेगा। इस नए एपिसोड में आज हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं हमारे प्रिय मित्र मिस्टर तनवीर अहमद साहब। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है सर कि आप। आ- आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें दावत देने के लिए, इस टॉपिक पर बात करने के लिए। जैसा कि दर्शकों को बता दें कि हमने लास्ट एपिसोड में जो ये एपिसोड दर एपिसोड हम बना रहे हैं वीडियो, टॉपिक एक ही है जो शादी और निकाह से रिलेटेड है, जिसमें जो हम खर्च कर रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि फजूल खर्च कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है इस वीडियो को बनाने का कि हम आप लोगों को ये बता पाएँ कि शादी कितना आसान है, निकाह कितना आसान बनाया गया है इस्लाम में और दीन में, जिसे आज हमने कितना बोझ बना रखा है। शादी एक दिन का इवेंट है, लेकिन उसका खर्च कई सालों का बोझ बन जाता है। तमीर भाई। ये बात तो सही आपने फरमाया है। और अगर हम लोग चाहें तो शादी को बहुत आसान तरीके से इस मरहले को उतार ले अपने ज़िंदगी में, जी। और अपनी सोच को भी इसमें लाना पड़ेगा, सोच में भी इसको शामिल करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान तरीका है, और अगर हम चाहें तो इसमें कामयाब हो जाएंगे। मगर क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में इसको कामयाब होने नहीं देते हैं। ये इस वजह से कि लोगों को एक ऐसी चीज़ समझ में आती है कि मान लीजिए कि अमीरों की तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें उन्हें उनके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मिडिल क्लास के लोग और जो नीचे तबके के, वो भी नहीं कर सकते हैं। उनकी तो और भी ऐसे हैं कि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो अमीरों की ख्वाहिशात को देख कर, जैसे सजावट को देख के, खानादारी को देख के, मेहमान नवाजी को देख के, मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिसके लड़की की शादी है, वो भी चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा अपना रिस्पेक्ट अपने बारातियों को, चाहे अपने जो दामाद जो उनके जहाँ लड़की की शादी लगी उनके घर वाले को अच्छा से अच्छा रिस्पेक्ट हम दें। मगर क्या है कि ऐसा हो जाता है कि ये रिस्पेक्ट देने के चक्कर में लड़की के वालिद के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ जा रहा है आ जाता है। बाय सामाजिक बोझ डिफॉल्ट। भी और प्लस माली हालात बोझ भी, दोनों आ जाता है। और ये होता है कि सामाजिक बोझ ये होता है सोहेल बाबू कि अगर माना कुछ कम हुआ तो पहले ही बोल देते यार क्या वो उसने क्या ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ये बात उड़ जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि वो उसकी हैसियत क्या है, उस लड़की के वालिद की हैसियत क्या है। हैसियत अगर वो लड़के वाले लोग अगर ये सोच ले कि लड़के की जहाँ शादी कर रहे हैं और उसके माँ बाप की हालात अच्छी नहीं है, तो चार आदमी चाहे 20 आदमी ना नहीं, यहाँ पे रुकेंगे कि हालात अच्छे या ना अच्छे हो या ना हो। दोनों हमारा होनी चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हाँ, शादी आसान बनाया जाए, हाँ, चाहे ये हालात अच्छा अच्छे हो हो या ना, या ना हो। हाँ, ये बात दरवाजे पर अपना निकाह पर है और लेके चले अपने घर। जैसे और मैंने। इसमें एक चीज़ और हम मिला रहे जोड़ रहे सोलह कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इतने हमारे रिश्तेदार हैं, इतने ये हैं, इन्हें इतना ये चाहिए, उतना वो चाहिए, ये आपको देना होगा। ये सबसे बड़ा जुल्म है लड़की के वालिद के ऊपर। जिसे हम लोग कहते हैं जैसे कि दहेज। आएंगे उस पे, दहेज पे आएंगे अभी। दहेज का भी ये मेरी एक सोच है, टॉपिक अब है उस पे नेक्स्ट आप में। इस पर रोशनी डालिए। मेरा सवाल आवाम से है जो वीडियो देख रहे हैं कि क्या हम लोग शादी अपनी खुशी के लिए करते हैं या दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। पहला सवाल मेरा कि शादी हम लोग, ये हम अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ेंगे कि आप बताएं कि शादी हम अपनी खुशी के लिए करते हैं या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। दूसरा सवाल,
शादी सिंपल, साधारण, नॉर्मल बेहतर है या ग्रैंड, माने बहुत बड़ा, बहुत उम्दा, बहुत भव्य? ये नहीं, दो सवाल है। मेरे हिसाब से शादी में उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जितनी जरूरत है, जितना आप एफोर्ड कर सकें। हाँ, जितनी आपकी पॉकेट गवारा दे रही है। क्योंकि मैं नौजवानों को बोलूंगा शादी में उतना ही खर्च कीजिए जितना आप एफोर्ड कर सकें, मगर क्योंकि लाइफ जो है शादी पर खत्म नहीं होती है, शादी से स्टार्ट होती है। तो मगर आप मगर स्टार्ट के लिए इसमें एक चीज आपको मैं रोक रहे हैं सर बाबू, हमारा समाज जो है ना, अमीरों ने खराब करके रखा है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि अमीर लोग जो हैं समाज को सुधारते भी हैं और खराब भी करते हैं। क्यों? ये ऐसा हवा बना देते हैं, मदारा बना देते हैं समाज में कि ये ने ये किया, वो नहीं वो किया, उन्हें ऐसे। इसलिए छोटे मिडिल क्लास से जो लोग हैं उसको देखकर इम्प्रेशन होता है, उससे ज़्यादा उनको और तकलीफ बढ़ जाती है। मतलब बहुत अहम रोल है जो अमीरों की है। समाज के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाँ जो पैसे वाले लोग हाँ हैं, हाँ या जो जनप्रतिनिधि जिसको बोला जा हाँ सकता है, जिनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, हाँ मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अब आज जो समाज हमारा जिस मुकाम पे जा रहा है, इस मामले में शादी और निकाह के ताल्लुक से अगर हम बात कर रहे हैं कि जो खर्च हो रहे हैं, बेतहाशा खर्च हो रहा है। एक बाप, चाहे लड़की का हो लड़का का, आज अगर उसके घर में बेटी या बेटा बड़ा हो रहा है तो समझिए कि वो शुगर और प्रेशर का मर्ज हो जा रहा है। मरीज जो होता जा हाँ रहा हाँ है, डिप्रेशन आता जा रहा है। हाँ कारण ये है कि जिस हिसाब से खर्च शादियों में हो रही है, उससे अगर किसी के यहाँ 4 लड़के या लड़की हैं तो समझिए कि वो कैलकुलेशन में ये लगा हुआ है कि मिनिमम 10 लाख यानी 40 लाख 50 लाख रुपया मेरे को कहाँ से लाना है, इसको रखना ये है बात शादी के आपकी लिए। सही है, मगर इसमें एक चीज और हम मिला दे रहे हैं सोहेल बाबू, कि इसमें इसीलिए लोग जो लड़कियां हैं अपने पसंद की शादी करने लगी। क्यों? वो जाने अपने बाकी पॉकेट का हाल। नहीं, ये तो आज कल फैशन हो गया है, ये तो आजकल फैशन भी हो गया है। वो तो पॉकेट छोड़ दीजिए, तो हाँ बात की बात है, लेकिन ये तो शादी आजकल फैशन भी हो नहीं चुका है नहीं, वो हालात कि मजबूर कर देती है ना सर जी। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो आज तक कुंवारी बैठ जाती हैं, हाँ, उनकी शादियां नहीं नहीं होती। ये होती है। देखिए ना आप गरीब कि के, शादियां नहीं हो रही, हाँ, गरीब के बच्चे की शादियां नहीं नहीं हो होगी, रही। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है कि वो अपने बच्ची की शादी कर पाया, उस ढंग से, उस वैसा रिश्ता ढूंढ पाया जिसकी वजह से उनकी बच्चियां घर में आज भी बहुत सारे बैठी हुई है, कुंवारी बैठी हुई है। गरीब के घर की बच्चियां बैठी हुई हैं, या उम्र निकला जा रहा है, हाँ, उनकी शादियां नहीं उनको हो कोई रही है। पूछने वाला नहीं है। तो हमारा हमारा जो अभियान जो हम चला रहे हैं, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि समाज को वो आईना दिखाएं और एक सुधार की पहल की जाए हमारे इस वीडियो से। और मैं इंशाअल्लाह आप लोगों का दुआ रहा, अपने दुआ से नवाजा, तो मैं मुसलसल इसी टॉपिक पे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तनीर भाई कि ये 1-2 वीडियो बनाने से हमारे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ये तो लेकिन ये वीडियो बनाने का ये मेरा मकसद है कि ये वीडियो अगर आने कमिंग जो पेरेंट्स हैं और आने वाले जो जनरेशन है इस वीडियो को अगर देखेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है आने वाले जनरेशन पे पड़ेगा और उनके सोच में बदलाव इंशाअल्लाह आएगा, वहाँ से चीज़ें बदलेंगी। और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन लोगों की सोच सोच जरूर बदलेगी और बदलाव जरूर आएगा इस टॉपिक पे जो हमने अभी मुहिम चला रखा है। तो करने वाले महर, देनमोहर जिसको बोलते देन हैं, मोहरा, महर, ये एक अहम हिस्सा है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें आगे कोई, मेन मुद्दा देन मोहर की है। हाँ, महर को आज के दिन में कैसे देखते हैं हम लोग कि महर कैसे, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए महर? देखिए, देन मोहर जो होता है, हमारी जो नॉलेज है, हम तो आलिम नहीं है, मगर फिर भी एक अपनी सोच बता रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए कि लड़का जो अपने देन मोहर को अपने ज़िंदगी में दे दे। अगर बाहैसियत है तो उसी दिन दे दे, उसी रात शाम में।
और हैसियतदार नहीं है तो अपने जिंदगी में अपने नहीं, हैसियतदार का मतलब नहीं उतना ही रखे जितना वो दे पाए, हाँ अगर माना उतना भी ना हो पाया उसके पास, नहीं तो फिर रखे नहीं उतना, तो फिर तो आप उतना मत रखें। फिर रखे नहीं उतना। हाँ, ये महर इतना ही होना चाहिए कि जितना जो आप दे पाए। दे पाए। लड़की वालों को चाहिए कि महर बहुत ज्यादा ना रखे, मगर और मगर लड़का वालों को चाहिए कि महर इतना कम ना रखे, इतना भी कम ना रखे कि आज, ना इत्तफाकी ना पैदा हो, हाँ, महर ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस रहे, बहुत हाँ, ज्यादा भी नहीं बहुत और कम भी बहुत नहीं। कम भी नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा दौर हूँ के हिसाब से, जमाने के इतना हिसाब से। रखे कि अगर जरूरत है तो उसी दिन, हुआ हैसियत है तो उसी दिन दे दे, और नहीं है तो अपनी जिंदगी में कुछ सालों या कुछ दिनों के बाद अपने वाइफ, अपने वाइफ बीवी को दे दे। देना जरूरी है। बहुत महर जरूरी जो है। नहीं महर पैसे के शक्ल में भी हो सकता हाँ, है और सोने चांदी के शक्ल आप में भी, कुछ आप भी हो जो भी सकता है, आप आप देना चाहें आप जगह जमीन भी हो सकता है, दे ऐसा कोई सकते हैं, बात कुछ नहीं, भी दे क्योंकि सकते हैं। वो पैसे ही है, जगह जमीन भी है, पैसा ही है। आप उसको अगर दहेज मोहर में एक माना फ्लैट खरीद के दे दिया तो उसका उसके नाम से कर दी तो भी देन मोहर वो अगर तो चाहेगा तो बेच के अपना पैसा तो निकाल सकती है ना। पैसे ही ना देन मोहर होता है। वो चाहे से चांदी हो या सोना हो, कन्वर्ट तो आप कीजिएगा तो पैसे पैसे पाएगा। काइंड ही है, वो पैसे आप कुछ भी दे सकते हाँ, हैं। महर देना फर्ज है, फर्ज है। एकदम महर महर फर्ज है। और ये चौथा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट हम लोग लेते हैं इजाब एंड कबूल। एक आता है वर्ड इजाब, इजाब एंड कबूल। मतलब इजाब एंड कबूल का मतलब हो गया कि इजाब मतलब के प्रस्ताव, लड़के वाले जैसे जब निकाह हाँ, हो रही इजाजत होती है देना। तो, नहीं इजाजत तो हो गया, प्रस्ताव मतलब कि आप एक न्योता भेज रहे हैं, जैसे हाँ, मतलब जैसे एक दावत हम दे रहे हैं। दावत, दावत नहीं, इसको आप मैंने मोटा बात, जैसे आप प्रस्ताव रख रहे हाँ, हैं। प्रस्ताव मतलब मोटा ही बात हुआ कि हम माना कि हाँ, मान लीजिए कि एक एक एग्जाम्पल दे, आपकी लड़की हमारा लड़का, ठीक है। मैं आप जब गया आपको दरवाजे बारात लेके, तो निकाह के लिए क्या होगा, पहले तो हम ही आपको इजाज़त देंगे कि भाई आप अपनी लड़की से कबूल करा निकाह का ये रस्म करके आइए, उसके बाद ऐसे नहीं होगा। कबूल तो रास्ता हम ही तो देंगे। जैसे निकाह होता है, अब तो सामने हमने देखा है निकाह हाँ, होते हुए कि पहले लड़की से जा करके इजाज़त लिया जाता है। इजाजत लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि फलां का लड़का फलां लड़का है उससे। तो ये हो गया प्रस्ताव, लड़के वाले की तरफ हाँ, से तो प्रस्ताव, प्रस्ताव इमाम साहब प्रस्ताव लेकर के गए, गवाहों के साथ और वकील के साथ प्रस्ताव दिया गया, उन्होंने कबूल कहा, कबूल किया, साइन किया। फिर आते हैं लड़के वाले के पास, लड़के के पास आते हैं, लड़की की तरफ से फिर इजाज़त दिया जाता है। प्रस्ताव दिया जाता है लड़के को, और लड़का कबूल कहता है, कबूल है, एक बार हो या दो बार हो। हाँ, फिर हम निकाह मुकम्मल हो जाता है, दुआ करते हैं। तो ये इजाब एंड कबूल में वली या दुल्हन की तरफ से इजाब का मतलब प्रस्ताव दिया जाता है, दुल्हन की तरफ से कबूल होता है। एक ही मजलिस में अगर हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन एक मजलिस में नहीं हो पाता। नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी पर्दे का एहतमाम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सेपरेट करना ही ज़्यादा बेहतर है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, जो छठा पॉइंट है कि ऐलान, माने इश्तिहार। निकाह को क्या ऐलान करना जरूरी है या चोरी छुपे की जा सकती है? नहीं, चोरी छिपे तो गलत बात है। ऐलान क्या होता है कि आप, ऐलान क्या हुआ कि आप एक बारात किसी के दरवाजे पे ले गए, वो ऐलान हुआ, समाज ने आपको देखा, समाज ने आपको इजाज़त दिया। इजाज़त तो माँ बाप से लेना पड़ता, मगर समाज का भी एक इजाज़त है ना। तो समाज को बता देना, हाँ, बता कि देना भाई कि फलां का लड़का है, फलां की लड़की से निकाह हो रहा है। निकाह हो रहा है, ये आप दोनों एक बंधन में बंध गए हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ है, अब इसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है। मनी सही तरीका यही है कि तरीका यही है। आगे चुपे चोरी हुआ तो वो तो लड़का, लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले, बाद में मालूम हुआ कोई कि भाई ये फलना ने निकाह करके आया फलना, तो वो कुछ महदूद हो जाता है। धीरे धीरे ये बात फैलती है तो देरी होता। आज ये एक ऐलान हुआ कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम करके जा रहे हैं, इस समाज को हम ऐलान करके जा रहे हैं,
मतलब कि ऐलान करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। ऐलान के शादी का ऐलान कि हाँ शादी फला के लड़के फलाने के अब लड़की से कोई बात शादी नहीं, हो 5 रही ही आदमी है। चाहिए, मोहल्ले मगर के ऐलान वाले करके जाइए। मोहल्ले के वाले रिश्तेदार मोहल्ले सबको हाँ। इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जरूर। जैसे कार्ड भी आज के हाँ। काम, जैसे कार्ड भेजते हाँ। हैं, कार्ड छपता है, वो भी एक समझिए कि एक ऐलान ही है। एक काइंड ऑफ ऐलान ही है। हाँ। दावत भी हो जाता है, लोगों को पता भी चल जाता है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किया है, इसमें सिर्फ एक ही जगह खर्च की बात आई है, हाँ, जो है दान महर, वो भी लड़के की तरफ से। अभी तक इस इतने पॉइंट में कहीं खर्च जो है आपको कहीं दिख नहीं रहा है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिया क्या, रजामंदी। रजामंदी में कोई खर्च की जरूरत है? खर्च की जरूरत नहीं है। लड़का वाले लड़के से पूछ ले, लड़की वाले लड़की से पूछ ले, हैं वो लड़की बता दी है हम रजामंदी, शादी के लिए राजी हैं। वकील के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, गवाह के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, साथ आपका ऐलान के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। सबको खबर आप ओवर द फोन या जब भी मिलने बता सकते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा है। महर में खर्च है जो लड़के की तरफ से है। तो अभी तक देखिए निकाह बहुत आसान हो गया, शादी हो गई, आसान तरीके से होते हुए आ रही है, शादी हो गई, लेकिन अभी भी खर्च जो है कुछ नहीं है, नाक के बराबर है। अब खाली एक खर्च, बड़ा खर्च देखा जाए थोड़ा सा माइनर है, तो देन मोहर, बस देन मोहर में और कुछ नहीं है।